हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार राय। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि सीएनसी मशीन पर जो भी हम कंपोनेंट बनाते हैं तो उसमें ड्रिल कैसे करते हैं। सबसे पहले बताएंगे कि ड्रिल से पहले हम लगाएंगे सेंट्रल ड्रिल। ठीक है, तो उसको सेंट्रल को कैसे लगाया जाता है ड्रिल और ऑफसेट कैसे लेते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। जैसे कि मान लो कोई हमारा पार्ट्स है, ठीक है, ये सॉलिड पीस है जिसका डाया 50 का दिया है, ठीक है, और टोटल लेंथ हमारी 40 की है, ठीक है, यानी कि आपका 40 का लेंथ हो गया और 50 का डाया। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम सेंटर लगाते हैं। तो सेंटर लगाने के लिए जो भी हमारे पास सेंटर ड्रिल है, ठीक है, इस तरह से आपका सेंटर ड्रिल होता है, ठीक है। सेंटर ड्रिल इसलिए लगाते हैं कि जो हमारा ये सेंटर है, यहाँ पर जब हमारा ड्रिल चलाएंगे तो एकदम सेंटर से हो ड्रिल करे, ठीक है, आउट ना हो। तो इसके लिए सेंट्रल ड्रिल के लिए सबसे पहले तो सेंट्रल ड्रिल का ऑफसेट लेते हैं। तो ऑफसेट लेने क्या करेंगे कि ज्योमेट्री ऑफसेट को पहले ओपन करते हैं। ठीक, ओपन करने के बाद जो भी हमारा सेंटर ड्रिल है, ठीक है, तो उसको इसके फेस पर कहीं भी हम फेस पर टच करा लेते हैं, ठीक है, इसके फेस पर हम टच करा लेंगे टूल आपका जो सेंटर ड्रिल है, ठीक है, और बीच में कागज लेकर रखते हैं, ठीक है, और कागज से हम इसको पकड़ते हैं और धीरे धीरे हैंडल के माध्यम से जेड की तरफ, जेड माइनस की तरफ चलते हैं, ठीक है। जब वो कागज पकड़ लेगा, ठीक है, तो यहीं पर आकर के हम ज्योमेट्री में जाते हैं और जो भी हम टूल नंबर है आपका सेंटर ड्रिल का, उसमें जाकर के हम जेड 0.0 मेजर करते हैं, ठीक है। अगर मशीन में फानुक ओटी कंट्रोल लगा है, ठीक है, तो उसमें आप डालेंगे एम जेड 0.0, ठीक है, और इसमें इनपुट होता है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। बस एक फानुक ओटी कंट्रोल ऐसा है जिसमें आपका एम जेड 0.0 और इसमें इनपुट होता है, इसमें मेजर नहीं होता है, ठीक है। अगर इसके अलावा जब आपके जो अलग से कंट्रोल आएंगे, फानुक वाईटी हो गया, टीसी हो गया, टीडी हो गया, ठीक है, उन सब में आपका सीधा फेस पर टच कराना है और जेड 0.0 मेजर, ठीक है। तो इसमें मेजर होता है और इसमें इनपुट होता है, ठीक। तो सीधा आपने क्या करना है, टूल को हमने इसके फेस पर टच कराया, टच कराने के बाद एम जेड 0.0 मेजर इनपुट, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जब भी हम इसको जेड 0 कराते हैं तो जो भी हमारी वैल्यू होगी होम पोजीशन से, वो वैल्यू अपने आप ही उस टूल नंबर में, जो हमारा सेंटर ड्रिल है उसके उस टूल नंबर में जो भी उसकी वैल्यू होगी वो एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है। इसके बाद इसी टूल को इस डाया पर टच करा लेते हैं, ठीक है, ऐसे ला करके इसके टूल को जो है हम यहां पर रख देते हैं, ठीक, डाया पर, ठीक है। और डाया पर रखने के बाद जो भी हमारा पीस है, जैसे 50 का डाया है और जो हमारा सेंटर ड्रिल का डाया है, दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, ठीक। प्लस करने के बाद आपको क्या करना है कि उसी टूल नंबर में एक्स कॉलम में जाकर के आपको डालना है एक्स 50 और प्लस, अगर आपका सेंटर ड्रिल 10 का है तो आपका हो जाएगा 60, ठीक है। तो आपको डालना है 60 और मेजर, ठीक है, मेजर के सॉफ्ट की को प्रेस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम सेंटर ड्रिल का ऑफसेट लेते हैं, ठीक है। और अगर ओटी कंट्रोल है तो एम यहां पर डल जाएगा, ठीक है, एम एक्स और 60.0 मेजर, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेंटर ड्रिल का ऑफसेट लेते हैं और इसी तरीके से सेम जो ड्रिल हम चलाएंगे, ठीक है, तो उसका भी सेम वही फंडा होगा कि फेस पे हम टच कराना है, ठीक है, और जेड 0.0 मेजर, ठीक है, और डाया पे टच कराकर जो भी इसका डाया होगा और ड्रिल का डाया होगा दोनों को प्लस करके और जो हम वैल्यू डाल करके और मेजर कर देते हैं, ठीक। दूसरा तरीका है कि अगर हम सेंटर से ऑफसेट लेना चाहते हैं कि एकदम बीचों बीच सेंटर पे अगर आप टूल को ला सकें, जो हमारा पीस का बीचों बीच सेंटर है, तो हम क्या करते हैं, बस बीचों बीच सेंटर पे ला करके सीधा यहीं पर हमने जेड 0.0 कर लेते हैं और यहीं पर जो हम एक्स 0.0 कर लेते हैं, ठीक है। तो जिसको जैसा चाहते हैं, हमें पता ही नहीं चल पाता है, मशीन की भी कुछ प्रॉब्लम होती है, पुरानी मशीन होती है तो उसका सेंटर नहीं मिल पाता है, इसलिए हम जो है डाय पर ही टच करा करके ज्यादातर ऑफसेट लेते हैं, ठीक है। अब हम सबको बताएंगे कि ड्रिल कैसे करेंगे, ठीक है।
ठीक है। अब जैसे कि हमने ये हमें ये ड्राइंग मिला हुआ है, बस हमें क्या करना है, इसमें ड्रिल लगा करके और बोरिंग बार से एक बार टर्निंग कर देना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने ऑफसेट ले लिया है ड्रिल का। ठीक, इसके बाद सबसे पहले हमारा प्रोग्राम नंबर जो भी आप डालना चाहें 949, पहले हम काउंटर मारेंगे। ठीक है, N1 G0 G28 U0.0 और W0.0 T0303 G97 S500 M04 और M08। G0X में हमने जो ऑफसेट लिया हुआ है 50 के डायस से लिया हुआ है। ठीक है, हम इस डायस से ऊपर रुकेंगे, मान के चल हमने इसको जो है 55 के डाय पर रोका और जेड में 2 mm पीछे रखा है। ठीक है, तो क्या हुआ, टूल हमारा होम पोजीशन से सीधा जो है इस 55 से डायस से 2 mm पीछे रहेगा। ठीक है, और फिर यहीं से हमने कह दिया कि G01 X में 0.0, ठीक है, और फीड 0.1 की। तो क्या होगा, टूल हमारा जो है धीरे धीरे एकदम बीचों बीच सेंटर पे आ जाएगा। ठीक है, बीचों बीच सेंटर पे आ गया और फिर वहां से हमने कह दिया कि G01 Z माइनस, सेंटर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 mm से 10 mm तक ले सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा हम नहीं लेते हैं, तो हमने इसे कहा 5 Z माइनस 5.0। ठीक है, और फिर यहीं से हमने कह दिया G0 Z में 10 mm बाहर, फिर G0 G28 U0.0 W0.0 M09 M05 और M01। ठीक है, तो ये होगा हमारा सेंटर ड्रिल। ठीक, इसके बाद अब लगाएंगे N2 में ड्रिल। ठीक है, तो N2 का प्रोग्राम ये है आपका N2। अब जैसे कि आपको ये 20 का डाया बनना है, ठीक है, तो हम इसमें कोशिश करेंगे कम से कम ड्रिल मिल जाए हमें, जैसे कि 18 का मिल जाए या 16 का मिल जाए। ठीक है, तो अगर हमारे पास 18 का तो हम इसमें 18 का ड्रिल लगाएंगे। N2 G0 G28 U0.0 और W0.0 T0101 G97 S500 M04। इसमें स्पेंडल को उल्टा घुमाया जाता है। ठीक है, और M08। G0X में सॉलिड जो डाया हमारा 50 का है, हमने इसको 55 पर रोक लिया, 55 के डाया पर, और जेड में 2 mm पीछे रखा। और फिर वहीं से हमने कह दिया कि G01X में 0.0 फीड 0.1। ठीक है, फीड 0.1, और फिर वहीं से हमने कह दिया G01 Z माइनस, हमें 40 तक लेके जाना है। ठीक है, तो हम 10-10 से अंदर लेके जाएंगे। हमने कहा G01 Z माइनस 10.0। ठीक है, और फीड 0.05 में रखेंगे। ठीक है, अब ये 10 से अंदर चला गया। ठीक है, यानी कि आपका जो यहाँ से ड्रिल स्टार्ट होगा और ये ड्रिल आपका पहला 10 mm अंदर जाएगा। ठीक है, 10 mm अंदर गया। ठीक, फिर यहीं से हम जो इसको प्लस में बाहर निकाल लेते हैं। G0 Z में 5 mm पीछे। ठीक है, 5 mm पीछे कर दिया। ठीक, और फिर वहीं से हमने कह दिया कि G01 Z माइनस 20, तभी 20 mm अंदर चला गया। ठीक, फिर इसको बाहर करेंगे G0 Z में 5.0 पीछे, और फिर G01 Z माइनस 30, फिर G0 Z में 5.0 पीछे, और फिर G01 Z माइनस 40 ना करके हम 45 तक लेके जाएंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो हमारा कौन, ये कौन होता है वो इसको पार कर जाए, यानी कि इस तरीके से ये स्टेप यहाँ पर ना बचे। ठीक है, तो इसलिए हम 5 mm एक्स्ट्रा लेंगे।
अब ये जेड में 45 तक गए, ठीक है। फिर वहीं से हमने कह दिया कि G0 जेड में 10 mm बाहर, ठीक। अब हमारा ड्रिल हो चुका है, ठीक है। 10 mm बाहर करने के बाद फिर वहीं से हमने कह दिया G0 G28 U0.0 और W0.0 M09 M05 और M01, ठीक है। अब इसमें जो है N3 चलाएंगे, क्यों? क्योंकि भाई 18 का ये ड्रिल हुआ है, 2 मटेरियल इस पर हम फिनिश करने के लिए यानी टर्निंग करेंगे, ठीक है, बोरिंग बार से। अब इसमें N3 चलाएंगे, G0 G28 U0.0 और W0.0 T0 707 G97 S 1400 M03 और M08। ठीक है। अब हमने M08, ठीक है। इसमें जो बोरिंग बार जो हम चलाएंगे, जैसे कि हमने 18 का ड्रिल किया है, तो हम कोशिश करेंगे कि 16 का हो, 14 का हो, 15 का हो, ठीक है। अब जैसे कि इसमें हम जो है 16 का बोरिंग बार लेंगे, ठीक है, 16 का डाई का बोरिंग बार, ठीक। अब M08, फिर उसके बाद हमने क्या दिया G0X। अब इसमें ड्रिल जो हमारा हुआ है वो 18 का हुआ है, ठीक है। तो हमने कहा G0X में 18 ना करके 17 के डाय पर आ जाओ और जेड में 1 mm पीछे, ठीक। तो क्या होगा, जो हमारा ये 18 का जो डाया बना हुआ है, ड्रिल हुआ है, ठीक है, ठीक है। 18 का जो डाया है और हमने इसको 17 पे कहा है, तो ये इस समय 18 से 1 mm नीचे और जेड में 1 mm पीछे खड़ा है, ठीक है। और फिर यहीं से हमने कह दिया कि G0X में 19 के डाय पे चले जाओ, ठीक है। 19 के डाय पे गया और फिर वहीं से हमने कह दिया G01 जेड माइनस, ठीक है, जेड माइनस 40, ठीक। तो हमने कह दिया जेड माइनस 40.0 फीड 0.1 की, ठीक। और फिर वहीं से कहते हैं G0 U माइनस 0.5 और जेड में 1 mm पीछे। तो क्या होगा, जेड माइनस आपका 40 गया, ठीक है, ये 1 mm कटिंग करते हुए। और फिर वहीं से हमने कहते हैं U माइनस 0.5, तो क्या होगा, 0.5 नीचे डाउन होगा, ठीक। और फिर जेड में 1 mm बाहर आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद सीधा हमने कह दिया कि G0X में 20 के डाय पर चले जाओ, ठीक। और फिर वहीं से कहते हैं G01 जेड माइनस 40.0 फिर G0 U माइनस 0.5 और जेड में 1 mm पीछे। हमारा काम हो गया, ठीक। फिर G0 G28 U0.0 W0.0 M09 M05 और M30, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो आपको ये पार्ट्स के बारे में बताया कि ड्रिल, सेंटर ड्रिल और ड्रिल, और उसके बाद आपका टर्निंग, सिंपल टर्निंग के बारे में। अगर मेरे किसी फ्रेंड को हमारे यहाँ पर कोर्स करना हो तो आ सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपका ये नंबर दिया हुआ है हमारे इंस्टीट्यूट का, ठीक है। हमारे यहाँ पर CNC, VMC, AutoCAD, SolidWorks, ठीक है, ये सिखाया जाता है और बहुत ही कम फीस में और अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, प्रैक्टिकल और विद थ्योरी। ओके, थैंक यू।